कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब इन वेक्टर्स को देखो, ये जो वेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं ना, इनको ये वाले M1 की अगर हम देखें कंडीशन, तो उसके अंदर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है टेंशन की डायरेक्शन में जा रही है। तो जो फोर्स ज्यादा होती है बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करती है। अब बॉडी अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब है टेंशन ज्यादा है। जब टेंशन की फोर्स ज्यादा है, बॉडी अपर जा रही है, तो हमने टोटल फोर्स जो नेट फोर्स निकालनी है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, टेंशन और ग्रेविटी दोनों ऑपोजिट है, लेकिन टेंशन की फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से बॉडी अपर जा रही है, तो हम क्या करें, टेंशन में से ग्रेविटी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो नेट फोर्स निकल आएगी। हमारे पास वो नेट फोर्स निकल आएगी जिसकी वजह से M1 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब जहन में रखना ये चीज। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, ओ सॉरी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको देखो जरा, कि टेंशन में से ग्रेविटी को माइनस कर दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg के इक्वल होती है, टेंशन क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, टेंशन की डायरेक्शन में जा रही है, तो इस वजह से टेंशन में से ग्रेविटी को सब्ट्रैक्ट किया, तो T जो है वो टेंशन है, M1g ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारे पास क्या निकला है, F इज इक्वल टू ma निकल आया। तो ये ma जो है वो फोर्स है, ma जो है ये वाली, ये क्या है, फोर्स है। ये ma जो है ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। ठीक, तो टेंशन में से ग्रेविटी को निकाला, वो फोर्स निकला ही जिस फोर्स की वजह से मास 1 जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब जरा दूसरे की तरफ आ जाओ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। अब इसके अंदर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, अब ग्रेविटी में से टेंशन को माइनस करेंगे। पहले टेंशन की डायरेक्शन में थी तो ग्रेविटी को उसमें से माइनस किया था, अब ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो टेंशन को उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है जी, वापस आ गए यहाँ पे। अब सेकंड इक्वेशन देखो जरा, सेकंड इक्वेशन के अंदर ग्रेविटी की फोर्स है माइनस टेंशन की फोर्स है, तो इक्वल टू नेट फोर्स एम ए आ गया। अब वहां पे M1 a था, यहाँ M2 a आ गया। वाई क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, वाई देख के परेशान ना हो जाने की, जिसके साथ वाई क्यों लगा हुआ है, तो वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई हमें। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखना जरा गौर से। मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, कि अगर M1g को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएं, M1g को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ से M1g को उठा के मैं इधर ले आऊं, तो यहाँ M1g माइनस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वहां पे माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा ये देख लो, T इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू M1 a y, मैं चले ए लिख रहा हूँ, ए वाई नहीं लिख रहा, सिंपल ए लिख देता हूँ, प्लस M1 a प्लस M1g, वहां जाके यहाँ पे नेगेटिव था, वहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये M1g बन गया। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, वन क्योंकि मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकता, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ये M1 जो है ये सबस्क्रिप्ट में नीचे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, M1 a y प्लस M1g। ठीक,
अब इसके अंदर मैं टेंशन को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा और इस वाले को M2AY को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो टेंशन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, M2AY इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ कि नहीं। इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। ठीक है, ये दोनों अब टेंशन की इक्वल आ गई। अब टेंशन तो सेम है दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, दोनों में टेंशन क्या है, सेम है, तो टेंशन सेम होने की वजह से हम दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने उठा के आपस में क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। ठीक है जी। अब जब दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या पोजीशन बनी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना जरा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया M1A प्लस M1G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M1G इज इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक, अब रीअरेंज किस तरह से किया कि G वाले जो है उनको उठा के एक साइड पे ले गए और जो A वाले थे उनको उठा के एक साइड पे कर दिया। ठीक है जी, G वाले एक साइड पे आ गए और A वाले एक साइड पे चले गए। तो हमने क्या किया जी, M1G को उठा के उस साइड पे कर दिया और M2A को उठा के इधर ले आए, तो फिर क्या इक्वेशन बनी, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखना जरा। अब बन गया M1A, M2A उस राइट साइड पे नेगेटिव था, जब इस साइड पे आया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया M2A इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ देखो M1G जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब उस साइड पे राइट साइड पे जाएगा M1G तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, M2G माइनस M1G, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने करना ये है कि राइट साइड से A कॉमन ले लें, लेफ्ट साइड से G कॉमन ले लें। राइट साइड से A कॉमन हो जाएगा और लेफ्ट साइड से A कॉमन आ जाएगा, राइट साइड से G कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन की कुछ ये शक्ल बन जाएगी। कॉमन लेने के बाद A कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ G कॉमन लेना है, तो G को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, M2 माइनस M1। ठीक है, M2 माइनस M1 और क्या कॉमन आ जाएगा, G कॉमन आ जाएगा। G जो है वो कॉमन आ गया। अब देखो M1 प्लस M2 जो है उसको उठा के उस साइड पे अगर हम ले जाएं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, M1 प्लस M2 को उधर ले जाए तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा M2 M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये देखो एक्सेलरेशन निकला है। तो देखो क्या एक्सेलरेशन की यही वैल्यू नहीं निकाली इन्होंने भी, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो फिर फोर्स निकालना टेंशन की मुश्किल है क्या? है। एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आ गया तो टेंशन किसके बराबर होगा? अब आप ये एक्सेलरेशन की फोर्स उठा के बेशक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, बेशक आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, आप चाहे तो यहाँ पुट कर दो चाहे तो इसमें, इन दोनों में से किसी में भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, आपके पास टेंशन जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो वो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m1m2/m1 + m2 × g। तो ये एडवर्ड मशीन को यूज करते हुए हम एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम निकाल सकते हैं इनको यूज करते हुए। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही, क्यों भाई, क्यों नहीं आ रही आवाज? क्या मसला है आपका? मेरा ख्याल है नेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज। होगा, आ रही है हमें। ओके, थैंक यू सो मच मुशाहिद हुसैन सैयद। अच्छा जी, तो ये बेसिकली एटवुड मशीन है जिसको हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कोई सवाल इससे रिलेटेड आप पूछना चाहें तो जरूर पूछें। बात समझ में आ गई हो इससे रिलेटेड तो पूछ लो, नहीं समझ में आई तो खैर है। सब समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, अगर समझ में आ गया तो। हाँ, माइक ऑन नहीं हो रही क्योंकि माइक मैंने म्यूट किए हुए, इसलिए ऑन नहीं हो रहे। हाँ जी, जो सवाल है वो पूछें। एक सेकंड में आप लोगों के माइक अनम्यूट कर देता हूँ।